Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Bilal from channel Bilal Science Academia. Today we will teach you mathematical method BSc exercise 1.1. इसमें हम फाइंड करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, यानी कम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक टेबल माइंड में रखना होगा। तो जी मैं वो राइट कर जी। तो हमारा एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स और एक्स प्राइम और वाई प्राइम। जी अगर हमारा एंगल थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए तो हम ज़ीरो में ऐड करेंगे, ज़ीरो प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। और इसके बारे में हम डिस्कशन जो हमारी प्रीवियस वीडियो इसमें हम कर चुके हैं। तो अगर हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो हम पाई में से इस एंगल को माइनस करेंगे, पाई माइनस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव आ गए तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल ज़ीरो में ऐड होगा। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है तो फिर हम पाई में से उस एंगल को माइनस करेंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो हम उस एंगल को टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो हम पाई उसमें से माइनस करेंगे। तो इसमें हमारा यानी कि एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो इसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए तो हम टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, इसको हम माइनस के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसमें हमारा एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा और वाई हमारा नेगेटिव होगा। तो जी हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, तो फाइंड करते हैं। जी अब ये हमारे पास क्वेश्चन कम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो अब हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपको आर फाइंड करना है और दूसरा आपने थीटा फाइंड करना है। अगर ये दो चीज़ें आपने फाइंड कर ली तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो जी ये कम्प्लेक्स फॉर्म में, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, इसको हम आर के इक्वल लिख सकते हैं या फिर जी का मॉड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और हमारे पास ये वैल्यू है, ये है एक्स की वैल्यू, और अयोटा के साथ जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट थ्री इसका स्क्वायर प्लस और वाई की वैल्यू वन का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। तो इसको सॉल्व किया, माइनस अंदर है तो स्क्वायर है प्लस बन जाएगा, और ये इसके साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा थ्री और वन का स्क्वायर वन इज इक्वल टू आर। तो थ्री प्लस वन फोर इज इक्वल टू आर। तो इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया टू, यानी आर की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो है टू वैल्यू आई है। तो जी अब हमने आर फाइंड कर लिया, उसके बाद हम फाइंड करेंगे थीटा। तो थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, तो थीटा के लिए आप देखें थीटा इज इक्वल टू, अब देखें जो हमारे पास वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू माइनस है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो चेक करें आप किस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आती है, यानी एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। ये हमारे पास एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। तो अब क्या करेंगे आप, पाई माइनस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स, अब वाई ओवर एक्स की आप वैल्यू पुट कर दें, लेकिन अगर नेगेटिव हो तो आपने पुट पॉजिटिव ही करनी है। अब एक्स की वैल्यू है थ्री का अंडर रूट, वाई की वैल्यू है वन, तो वन ओवर थ्री का अंडर रूट। थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स वन ओवर थ्री का अंडर रूट, यानी इस पर जो टेबल में वैल्यू है वो आपके पास है पाई ओवर सिक्स। आप चेक भी कर सकते हैं, पाई ओवर सिक्स। जी आप इसके बाद आप इसका एलसीएम लें, तो एलसीएम बनेगा सिक्स, सिक्स पाई माइनस पाई, तो हमारे पास जो थीटा आ गया वो आ गया फाइव पाई
6 पाई में से पाई निकाला 5 पाई ओवर 6 जी। ये हमारे पास थीटा भी आ गया, आर भी आ गया। अब हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं। तो फार्मूला था जो हमारे पास, जो हमने फाइंड किया था जो प्रीवियस वीडियो में, वो क्या था, जी इज इक्वल टू पोलर फॉर्म वाला आर कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। ये फार्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में फाइंड किया था। अब इस जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है। जी इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास आई 2, तो 2 आप पुट कर दें। कॉज थीटा की वैल्यू हमारे पास जो निकली है वो 5 पाई ओवर 6 प्लस एयोटा साइन 5 पाई ओवर 6। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल आपने सबसे पहले इस टेबल को माइंड में रखना है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए तो 0 में ऐड करेंगे, सेकंड में आ जाए तो पाई में से एंगल माइनस करेंगे, अगर थर्ड में आ जाए तो पाई में से एंगल में से पाई माइनस करेंगे, और अगर फोर्थ में आ जाए तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने वैल्यू चेक करनी है कि अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो वो किस क्वाड्रेंट में आती है, तो वो उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। r और थीटा आपने फाइंड करना है, और उसके बाद जस्ट आपने फार्मूले में जो हमने पोलर फॉर्म का फार्मूला उसमें पुट कर देनी है, तो आपके पास वैल्यू निकल आएगी जी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है माइनस एयोटा। तो जी आप लेट करें, इसको जी के इक्वल करें। जी इज इक्वल टू 0 माइनस एयोटा, यानी कि 0 हमारे पास x है, यानी अपने पास रियल नंबर अपने पास ऐड किया, तो माइनस एयोटा जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। तो अब इसमें से ये x क्या है 0 और y क्या है इसमें से -1 है, यानी एयोटा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। तो हमने सब दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक r और दूसरा थीटा। तो जी हमारे पास x की वैल्यू जो है वो है 0 और y की वैल्यू हमारे पास है -1। तो फार्मूले पुट करते हैं, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो जी इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, r इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस -1 और इसका स्क्वायर। तो जी इसको सॉल्व किया तो 0 माइनस प्लस बन जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर इसका आ गया 1। तो जी ये हमने आर फाइंड कर लिया। अब हम थीटा फाइंड करेंगे। थीटा इज इक्वल टू, अब देखें एक्स हमारे पास पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो आप टेबल में चले, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो ये किस में आता है हमारे, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो हम माइनस के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आएगा tan इनवर्स y ओवर x, फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो माइनस के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू थी -1 और x की वैल्यू हमारे पास थी 0। थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स -1 तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी। तो थीटा इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी पर पाई ओवर 2, तो बाहर माइनस है तो इसकी वैल्यू माइनस। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इसको पोलर फॉर्म में पुट करेंगे। तो पोलर फॉर्म है जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर एयोटा साइन थीटा। तो जी हम वैल्यू पुट करते हैं, जी इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो है 1 कॉस, और थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है -π/2 प्लस एयोटा साइन, और थीटा की वैल्यू हमारे पास आई -π/2, और ये हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की तरफ जी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं जी। तो अब हम ये कम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। तो लेट किया, जी के को रख लिया, जी इज इक्वल टू -1 -3 √a। और अब हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, दो ही काम करने हैं, एक तो हमने थीटा फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, दूसरा हमने थीटा फाइंड करना है। तो जी सबसे पहले तो हम आर फाइंड करने हैं, तो आर का फार्मूला है आर इज इक्वल टू x² + y² और इसका स्क्वायर रूट। जी तो अब x की वैल्यू क्या है, -1, इसका स्क्वायर प्लस y की वैल्यू जो योटा के साथ कोफिशिएंट होगा वो y की वैल्यू है -√3, इसका स्क्वायर और इसका अंडर आर इज इक्वल जी -1 का स्क्वायर 1, अब ये माइनस है, स्क्वायर प्लस बन जाएगी और स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया +3 और इसके ऊपर है अंडर रूट। तो इसको सॉल्व किया तो इसको आंसर 1 + 3 4, तो इसको सॉल्व किया, आर इज इक्वल टू 2, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने फाइंड करनी है थीटा की वैल्यू। तो थीटा इज इक्वल टू अब हमने देखनी वैल्यू कौन कौन सी है, एक तो है -x और -y। अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, ये कोऑर्डिनेट में आएगा थर्ड। तो थर्ड में हम क्या करते हैं, एंगल में से tan इनवर्स y/x पाई को माइनस करते हैं। तो जी आप अब वैल्यू लिखें, tan इनवर्स y की वैल्यू, अब आपने जब इस जगह पे वैल्यू लिखनी है तो वो आपने पॉजिटिव लिखनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, -3 का अंडर, लेकिन आपने प्लस का 3 का अंडर रूट और प्लस का 1। तो जी इसकी मैंने वैल्यू लिखी 3 का अंडर रूट ओवर 1, जी मैंने वैल्यू लिख दी -पाई। तो इसको सॉल्व किया, tan इनवर्स 3 का अंडर रूट -पाई। तो tan 3 के अंडर रूट पे इसकी वैल्यू होती है π/3, आप टेबल में जाके चेक कर सकते हैं, और -पाई। तो इसको आपने सॉल्व किया, एलसीएम किया, तो पाई -3π/3, तो इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया -2π/3। हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई -2π/3। तो अब आप इसको पोलर फॉर्म लिखें तो और उसमें पुट कर दें, z इज इक्वल टू आर cos θ प्लस एटा साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू आर की जो हमारे पास वैल्यू है वो आई थी 2, तो आप इस जगह पे 2 राइट करें, cos θ, थीटा की वैल्यू आ गई -2π/3 प्लस एटा साइन थीटा की वैल्यू -2π/3। तो ये हमारी पोलर फॉर्म थी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 4 पर। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो ये कम्प्लेक्स फॉर्म है, सबसे पहले हम लेट करेंगे, इसको करेंगे जी के इक्वल, जी इज इक्वल टू -1 प्लस एटा। तो पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए हमने आर फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है। तो आर की वैल्यू हम लिखते हैं, आर इज इक्वल टू x² प्लस y² और इसका स्क्वायर रूट। अब x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू है 1, एटा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। तो r इज इक्वल टू -1 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका है अंडर रूट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो इसका आंसर आ गया 2 और इसका अंडर रूट। जी अब हमने थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू, अब देखें माइनस का 1 और यानी x जो है हमारे पास माइनस का, और हमारे पास जो y है वो है पॉजिटिव। तो अब ये कोऑर्डिनेट नंबर 2 में आएगा। तो कोऑर्डिनेट नंबर जो कोऑर्ड नंबर 2 है उसमें से आप पाई में से तो एंगल को माइनस करेंगे। तो फिर मैं इधर लिखता हूँ पाई माइनस tan इनवर्स y/x, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये मैंने 1 पुट कर दी, और x की वैल्यू
वो भी हमने पॉजिटिव ही राइट करनी है, अगर नेगेटिव हो भी। तो इसका पाई माइनस tan इनवर्स 1। तो अब आपने tan इनवर्स की वैल्यू चेक करनी है टेबल में, तो वो आएगी π/4। तो अब आप इसको एलसीएम लें और सॉल्व करें। 4π माइनस π/4, ये मैंने एलसीएम लिया, तो इसका आंसर आ गया 3π/4। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम इसको पोलर फॉर्म में पुट करेंगे। पोलर फॉर्म है जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। तो अब हमने इस पुट की, आर की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो थी 2 और इसका अंडर रूट, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आई 3π/4 प्लस एयोटा साइन की वैल्यू हमारे पास आई साइन 3π/4। थीटा की वैल्यू मतलब पुट करनी है, तो ये आपके पास पोलर फॉर्म आ गई जी। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 पे चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर अब हमने 5 लिख लिया, -2 + 2 एयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करवाना है 1 माइनस एयोटा। तो जी आप इसको सबसे पहले लेट करके जी के इक्वल करें। जी इज इक्वल टू -2 + 2 एयोटा 1 माइनस एयोटा। तो जी अब मल्टीप्लाई करवाएं, फर्स्ट के साथ -2 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 को माइनस एयोटा के साथ प्लस का 2 एयोटा, उसके बाद 2 एयोटा को 1 के साथ किया तो प्लस का 2 एयोटा, प्लस माइनस -2 एयोटा के साथ किया तो 2 एयोटा का स्क्वायर। तो -2, अब ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 4 एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट की तो वो है -1। तो -2 + 4 एयोटा माइनस प्लस 2, तो इज इक्वल टू है जी। तो माइनस प्लस कैंसल, जी इज इक्वल टू 0 + 4 एयोटा, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू वो आ गई। अब हमने इसमें से, ये हमारी फॉर्म बन गई, अब हमने इसमें से एक तो आर फाइंड करना है और दूसरा हमने थीटा फाइंड करना है। तो आर का सबसे पहले फार्मूला में लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू x² + y² और इसका अंडर रूट। तो मैं आर की वैल्यू पुट कर, एक्स की वैल्यू है 0 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो जी इसको मैंने सॉल्व किया तो ये बन गया 16 अंडर रूट और इसका आर का आंसर आ गया 4। हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करनी है थीटा। तो देखते हैं थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। हमारे पास चेक करें, ये फर्स्ट दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब कि इसका आएगा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो थीटा इज इक्वल, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो 0 में ऐड करते हैं, तो मैं सिंपल लिख लेता हूँ टेंजेंट इनवर्स y/x। तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी tan इनवर्स 4 ओवर x की वैल्यू हमारे पास 0। तो tan इनवर्स, तो इसको 0 पे डिवाइड किया तो इसका आ गया इन्फिनिटी। तो अब इन्फिनिटी पे चेक करना है आपकी वैल्यू क्या। तो इसकी वैल्यू आती है थीटा इज इक्वल टू, मतलब कि π/2। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। अब हम इसको पुट कर सकते हैं पोलर फॉर्म में। r इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। तो जी अब r की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, कॉस थीटा की वैल्यू π/2 प्लस एयोटा साइन थीटा की वैल्यू π/2। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म निकल आई जी। तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है। तो सबसे पहले आप लेट करें, इसको लेट किया जी के इक्वल, जी इज इक्वल टू -34 एयोटा ओवर 5 - 3 एयोटा। जी सबसे पहले फ्रैक्शन को ख़त्म करें तो उस फॉर्म में लेके आएँ। तो आप क्या करेंगे, जो नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएं।
तो z इज इक्वल टू -34 एयोटा ओवर 5 - 3 एयोटा क्रॉस 5 प्लस, यानी साइन चेंज किया, 5 + 3 एयोटा ओवर 5 + 3 एयोटा, 3 एयोटा। अब आपने जो ऊपर वाला है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाए और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करवाए। तो z इज इक्वल टू -34 ने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया -120 एयोटा। तो अब माइनस प्लस माइनस, अब -34 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 102 एयोटा का स्क्वायर। तो इसी तरह अब इसमें देखिए, एक में माइनस एक में प्लस, इस पर फार्मूला अप्लाई होता है, 5 का स्क्वायर दरमियान में माइनस फार्मूले की 3 एयोटा का स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा z इज इक्वल टू -120 एयोटा। अब एयोटा की वैल्यू है -1, तो आप पुट कर दें इसकी वैल्यू -1 ओवर 5 का 25 माइनस 3 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो -120, तो माइनस माइनस प्लस 102, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 102, तो नीचे आंसर आ गया 25 माइनस माइनस प्लस 9। तो z इज इक्वल टू -120 एयोटा प्लस 102 ओवर, इनको ऐड किया आपस में, वो बना 34। अब 34 को दोनों पे आप डिवाइड कर दें, -120 एयोटा ओवर 34 प्लस 102 ओवर 34। ये आपने इसकी कटिंग की तो इसका आंसर आ जाएगा z इज इक्वल टू -5 एयोटा, और इसकी कटिंग की तो इसका आंसर आ जाएगा +3। तो इसको रीअरेंज किया, 3 इज इक्वल टू 3 - 5 एयोटा। अब हम, ये हमारी फॉर्म आ गई। अब हमने इसमें से r और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं r का फार्मूला लिखता हूँ, r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट। r इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास है 3 का स्क्वायर प्लस एयोटा की वैल्यू -5 का स्क्वायर। तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई, r इज इक्वल टू 9 प्लस, ये माइनस है ऊपर स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, 25 और इसका अंडर रूट। तो इनको आपस में ऐड किया तो r की वैल्यू आ गई 34 और इसका अंडर रूट। अब हमारे पास वैल्यू रहेगी सिर्फ थीटा की। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकाल, थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास x जो है वो पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव। अब ये देखिए किस क्वाड्रेंट में आता है जी, तो अब ये बनेगा मतलब 4 क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो उसमें होता है माइनस का मल्टीप्लाई, -10 इनवर्स y ओवर x। तो थीटा इज इक्वल टू -10 इनवर्स, अब हमने y ओवर x की वैल्यू, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 3। तो जी अब इसकी वैल्यू टेबल में नहीं फाइंड कर सकते, मतलब पाई की फॉर्म में, तो ये माइनस कन्वर्ट भी हो सकता है, इस 10 इनवर्स -पाई ओवर 3, और यही हमारे पास थीटा की वैल्यू है। अब इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे, z इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या सी, पोलर फॉर्म में 34 इसका अंडर रूट और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास आई 10 इनवर्स -पाई ओवर 3 प्लस एयोटा, और हमारे पास साइन की जो वैल्यू आ गई वो 10 इनवर्स -पाई ओवर 3। तो जी ये हमारे पास क्वेश्चन थे 6। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट कल करेंगे।